तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का गेन ऑफ द गोड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया, तो जो यूनिची होता है वो ना जनरल को ही पकड़ के मरवा देता है और कोई नहीं मारता बल्कि फोनी फेम्पर खुद ही उसको मरवाता है पकड़ के। और फिर जो फोनी फेम्पर होता है वो ना वहाँ पर यूनिची की बहुत ही ज्यादा तारीफ भी करने लग जाता है। इसके अलावा ना वहाँ पे ना जैस्मीन भी आ जाते हैं, जो ना वहाँ पे जो छोटा बच्चा खड़ा होता है उसको कल्टिवेशन करने की भी पावर दे देती है। मगर उस वक्त ना जैस्मीन को ना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ओरा महसूस होने लग जाता है। ये देख के जैस्मीन कहती है ये ओरा तो बहुत ही ज्यादा डार्क है। और फिर अब यही से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना जैस्मीन को देखते हैं जो ना एक जगह देख रही होती है और वहां पर एक बंदा खड़ा होता है। और फिर जैस्मीन कहते ओरा वहीं से आ रहा है। उस वक्त ना हम लोग को ना वहां पे ना फैंग जुशैन को खड़ा हुआ दिखाया जाता है और इस टाइम ना फैंग जुशैन के हाथ में डीमन फोर्ड भी होती है। और अचानक फिर पीछे फिर जैस्मीन की आवाज भी आती है और फिर जैस्मीन कहते फैंग जुशैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उस वक्त ना जो फैंग जुशैन होता है वो ना तेवी फिर पीछे देखने लग जाता है और फिर वो कहता कौन है। और उस वक्त ना वहां पर जो जैस्मीन होती है वो ना इर्द गिर्द ना शील्ड चढ़ा देती है ताकि इनकी बातें कोई भी ना सुन सके। और उस वक्त ना फिर जो जैस्मीन होती है वो कहती है तुम यहाँ पे करने क्या आए हो। और ये सुन के जो फैंग जुशैन होता है वो कहता मैं यहाँ पे ना किसी को मारने आया हूँ। ये सुन के जैस्मीन कहती वो त्यान को। और उस वक्त ना वो जो तलवार होती है वो ना फिर ना जैस्मीन के हाथ में आ जाती है। और फिर ना वो जो फैंग जुशैन होता है वो कहता हाँ मैं उसको मारने आया हूँ क्योंकि ये वही कमीना जिसने मेरे पूरे का पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय किया था। ये सुन के ना जो जैस्मीन होती है वो कहती कि नहीं इसका कोई भी फायदा नहीं है। और उस वक्त ना जैस्मीन ना उस तलवार को दूर फेंक देती है। और फिर जैस्मीन कहती है कि अभी तुम्हारी पावर इतनी पावरफुल नहीं है कि तुम उसको मार पाओ। कहती इस तलवार की जो फॉल है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, यानी इसके अंदर जो डेवल फॉल है वो बहुत ही ज्यादा वीक है और वो अभी तुम्हें इतनी पावर नहीं दे रही कि तुम ना वो त्यान को मार पाओ। कहते शायद आगे जाके तुम ये कर पाओ मगर अभी नहीं कर सकते। और ये कह के जैस्मीन वहां से घूम के जाने लग जाती है। और फिर जैस्मीन कहती है तुम अपने क्लैन के आखिरी बच्चे हुए बंदे हो, अगर तुम मर गए तो तुम्हारा पूरा का पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर उनके जो फैंग जुशैन होता है वो ना उस वक्त जैस्मीन को रिस्पेक्ट देने लग जाता है। और फिर जो फैंग जुशैन होता है वो कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ। और ये कह के ना जो फैंग जुशैन होता है वो ना वहां से चला जाता है। फिर जो जैस्मीन होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता आगे जाके इसका क्या होगा। कहते कि मगर फिर भी ये जितना चाहे मर्जी पावरफुल बन जाए मगर ये फिर भी कभी यूनिची से आगे नहीं निकल पाएगा। कहते ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा फोर्स कर रहा है मगर फिर भी यूनिची को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। और फिर जैस्मीन कहते यूनिची अपनी फौज से कई दुनियाओं को पलट सकता है मगर उस कमीने को अपनी पावर का खुद ही एहसास नहीं है। कहते वो खुद ही कभी इतना ज्यादा पावरफुल होना ही नहीं चाहता। कहते मुझे आज तक समझ नहीं है, शायद वो अपने आप से डरता है। और यहीं पे ना हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना यूनिची की जो शादी होती है उसका सीन देखते हैं। यहाँ पे ना इस टाइम ना वहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा ढोल बज रहे होते हैं और इसके अलावा ना वहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा सब लोग खुश होते हैं। फिर उस वक्त ना हम लोग ना फोनिक फेम्पर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा काम पर होता है। और फिर वो कहता आखिरकार वो दिन आ गया है। कहता कि आज मेरी जो बेटी उसकी शादी होने वाली है। और उस वक्त ना हम लोग को ना आसमान पे दो बहुत ही ज्यादा बड़े फोनिक्स दिखाए जाते हैं। और उस वक्त ना हम लोग को ना आसमान पे ना यूनिची और फैंग फुनेर को भी खड़ा हुआ दिखाया जाता है। और फिर यूनिची कहता कि फुनेर अब हमें नीचे चलना चाहिए। और उस वक्त ना जो फुनेर होती है वो ना अपना हाथ में फारी लाती है और उस वक्त ना जो यूनिची होता है वो अपना एक हाथ हिलाता है। और उस वक्त ना वहाँ पे ना आसमान पर एक जादुई पुल बना हुआ आ जाता है जिससे बहुत ही ज्यादा रोशनी निकली होती है। ये देख के जो फैंग फुनेर होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ब्रदर। कहते कि आपने इसको बनाया कैसे है। ये सुन के जो यूनिची होता है वो कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता, बस अक्सर कभी कभार मैं ऐसी चीजें सोचता हूँ और वो अपने आप बन जाती है। और फिर यूनिची कहता है कि शायद ये मेरी पावर से रिलेटेड कुछ है। और उस वक्त ना जो यूनिची और जो फैंग फुनेर होते हैं वो फिर पुल के ऊपर पैर रख के नीचे आ जाते हैं। ये देख कर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और उस वक्त ना जो यूनिची और जो फैंग फुनेर होते हैं वो ना अपनी शादी की तरफ ही बढ़ने लग जाते हैं। और फिर उस वक्त ना वहाँ पे जो एक बंदा होता है वो ना यूनिची और जो फैंग फुनेर होते हैं इनकी ना शादी करवाने लग जाता है आपस में। थोड़ी देर बाद ना इनकी जो शादी होती है वो ना कंप्लीट होने वाली होती है। और फिर जो यूनिची और जो फैंग फुनेर होते हैं वो ना एक दूसरे को और अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं। ये देख के जो फोनी फेम्पर होता है वो तो खुशी के बारे में मरता हुआ जा रहा होता है। फिर उस वक्त ना वहाँ पे योम्बा का जो मास्टर होता है वो खड़ा हो जाता है और वो ना यूनिची को एक बहुत ही ज्यादा कीमती गिफ्ट देने लग जाता है। लेकिन ये देख के ना जो रुयान पैलेस का जो लीडर होता है वो भी पीछे नहीं रहता और वो भी एक बहुत ही ज्यादा कीमती गिफ्ट बाहर निकाल लेता है। फिर जो फी पैलेस की क्वीन होती है वो भी पीछे नहीं रहती और वो भी एक बहुत ही ज्यादा कीमती गिफ्ट बाहर निकाल लेती है। और ये देख के जो वो त्यान होता है वो भी पीछे नहीं रहता और वो भी बहुत ही ज्यादा कीमती गिफ्ट बाहर निकाल लेता है। ये देख के जो फितना टाइप लोग होते हैं वो कहते कि ये चार होली प्लेसेस के लीडर कहीं पागल तो नहीं हो गए। कहते ये सब लोग तो यूनिची को अपना बाप समझते हैं। देखिए और इतनी ज्यादा कीमती चीजें यूनिची को दे रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और उस वक्त ना फिर हम लोगों को ना जो फोनिक फेम्पर होता है उसको दिखाया जाता है। और फिर जो फोनिक फेम्पर होता है वो ना बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चुनार और फुनेर को ना एक बहुत ही ज्यादा अच्छा गिफ्ट दिया है। इस टाइम में ये चुनार ना यूनिची को कह रहा है, यानी यूनिची का जो निक नेम है उसको ले रहा है। ये देख के जो यूनिची होता है वो कहता है ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया मुझे चुनार बुलाना। और फिर उस वक्त यूनिची कहता चलो अच्छा है, अब वैसे भी ये मेरा फुफर जो बन गया है। और उस वक्त वहाँ पे जो फोनिक फेम्पर होता है वो ना यूनिची के पास आ जाता है और फिर वो यूनिची को कहता है। और फिर ना जो फोनिक फेम्पर होता है वो ना यूनिची को कहता है कि चुनार मेरी बात सुनो, अब फिर पूरा का पूरा जो फोनिक एम्पायर है वो ना तुम दोनों के हाथ में ही है। कहते क्योंकि तुम दोनों सबसे ज्यादा काबिल हो। और इस टाइम ना ये ना अफल में ना जो यूनिची को ना चुनार कह के ही बुला रहा है, मैं इसलिए खुद यूनिची बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है नाम। फिर उस वक्त ना जो फोनिक फेम्पर होता है वो ना यूनिची को कहता है कि चुनार मैंने ना फुनेर का सबसे ज्यादा ख्याल रखा है और मैंने ना इसको हर एक चीज से प्रोटेक्ट किया है। कहते क्योंकि ये मेरी इकलौती बेटी है। और फिर
फिर उस वक्त ना फोनिक फेम्पर कहता है तुम्हें पता है कि मैंने ना वुनेर की शादी तुमसे इतनी आसानी से क्यों कर दी है, और इस टाइम ना ये ना पहले की बात कर रहा है। और फिर फोनिक फेम्पर कहता है क्योंकि जब मैंने तुम्हें देखा था ना तुमने अपनी वाइफ की खातिर आके पूरे के पूरे फोनिक एम्पायर को हिला के रख दिया था और पूरे के पूरे फोनिक एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे। तब भी मुझे लगा था कि तुम अपनी वाइफ के साथ बहुत ही फैन लॉयल हो, यहाँ तक कि तुमने अपनी वाइफ की मर्जी की खातिर हर एक चीज की है। और फिर उससे एक ना जो फोनिक फेम्पर होता है वो कहता है मुझे ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है, एम्प्रेस कैंगजून कोई खास पावरफुल नहीं है, यहाँ तक कि उसकी पावर तो तुम्हारे आस पास भी नहीं है, मगर फिर भी तुम उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो और उसकी खातिर पूरे के पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने को तैयार हो गए हो। तो कहते हैं कि मुझे इस बात से आराम से पता चल गया तुम अपनी वाइफ के लिए कितने ज्यादा लॉयल हो और तुम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। इस वजह से ना मैंने तुम्हारी शादी ना वुनेर से कर दिया है। और फिर उससे अपना फोनिक फेम्पर ना अपने पास में एक लॉकेट बाहर निकाल लेता है, असल में ना ये ना एक बेल्ट होता है। और फिर वो कहता है ये ना वुनेर की मदर का था यदि, और उसकी ख्वाहिश थी कि ये मैं उसको दूं जिसके साथ ना वुनेर की शादी हो, जो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करे। और फिर उससे अपना फोनिक फेम्पर कहता है लेकिन मुझे पता है कि वो कौन है जो वुनेर को हमेशा प्रोटेक्ट कर सकता है, इस वजह से ना ये जो बेल्ट है ये मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ। और फिर फोनिक फेम्पर कहता है कि अब से ना मैं जो वुनेर है उसको ना तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। और फिर उससे अपना फोनिक फेम्पर कहता है कि तुम मुझसे वादा करो तुम वुनेर का हमेशा ख्याल रखोगे। ये सुन के जो युनचे होता है वो कहता है कि आप फिक्र ना करो, मेरी जान से ही ज्यादा मैं इसकी हिफाजत करूंगा, यहाँ तक कि मेरी हर वाइफ का जो स्टेटस है वो एक ही बराबर है मेरे लिए, और मैं अपनी हर वाइफ की ना अपनी जान से ही ज्यादा हिफाजत करता हूँ, चाहे उनकी खातिर मुझे अपनी बॉडी के भी टुकड़े टुकड़े क्यों ना करने पड़े। ये सुन के ना वहाँ पे सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अचानक से हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना एक बहुत ही ज्यादा पटाखा लड़की को देखते हैं, और ये और कोई नहीं बल्कि हेवन पॉइंट में स्टार गोड होती है और इसका नाम मून फ्लावर होता है। तो दोस्तों स्टार गोड से तो अब आप लोग को पता चल ही चुका है कि ये कहाँ से आई है और ये कौन है। और फिर फेक ना वो जो लड़की होती है वो कहती है कि वो यहाँ पे उसका हो रहा है, और कहती है कि ये हो रहा वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उस फेक ना वो जो लड़की होती है वो कहती है कि वह चेक करते हैं कि वो गई कहाँ है। और उस फेक ना वो जो लड़की होती है अपना जरा सा हाथ हिलाती है और उसके अंदर फेक अटैक निकलता है जो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट कर देता है। ये देख के वहाँ पे सब लोग एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है, कहते किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि युनची की शादी में इंटरफेयर कर रहा है। और फिर फेक ना वहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा वॉल्व ना अलार्म बज जाते हैं और वहाँ पे जितने भी जो वॉरियर्स होते हैं वो ना सब उसी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ये देख के जो फोनिक फेम्पर और जो 4 होली प्लेसेस के लीडर होते हैं वो भी जल्दी से बाहर आ जाते हैं। और फिर जो फोनिक फेम्पर होता है वो कहता है कि आप मुझे बता सकते हो आप हो कौन और आप यहाँ पे इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। लेकिन अचानक फिर वो जो लड़की होती है वो ना फोनिक फेम्पर को घूर के देखती है, जिस वजह से जो फोनिक फेम्पर होता है उसका जो दिल होता है उसमें बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है। ये देख के जो युनचे जो 4 होली प्लेसेस के लीडर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं ये प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा है, यहाँ तक कि हमसे सांस में नहीं ली जा रही। और उस ना वो जितने भी लोग होते हैं वो ना तेजी पे जाके उस लड़की को घेर लेते हैं और पूरे के पूरे फोनिक एम्पायर के जितने ही पावरफुल लीडर होते हैं वो भी उसको घेर लेते हैं। और फिर वहाँ पे ना वो जो योम्बा का मास्टर होता है वो कहता है आपको नहीं पता कि आप इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो, और आपको ये भी नहीं पता यहाँ पे किसकी शादी हो रही है। और उस ना वहाँ पे जो बाकी के 2 होली प्लेसेस के लीडर होते हैं वो उस लड़की को धमकी देते हुए कहते हैं कि लड़की यहाँ पे कोई पंगा ना कर वरना तो बहुत ही ज्यादा पछताएगी, आज मास्टर यून की शादी है और तू जानती नहीं वो है कौन। और उस ना वो जो लड़की होती है वो कहती है कि अच्छा तो तुम सब लोग मुझे मारना चाहते हो। और ये जो लड़की होती है ये ना अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल करी होती है इस टाइम, और इस टेक्निक की वजह से वहाँ पे जितने भी जो मर्द होते हैं वो सारे कमीने बन रहे होते हैं, यानी वो सब अपने प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और उस वो जो लड़की होती है वो ना अपनी बॉडी थोड़ी बहुत एक्सपोज करते हुए कहती है क्या तुम लोग सच में आज मुझे मार दोगे। और उस वहाँ पे जितने भी जो लड़के होते हैं उन सब की नाक से ना बहुत ही ज्यादा खून निकलने लग जाता है और वो सब पागल हो जाते हैं। और उस हम लोग ना फोनिक फेम्पर और वहाँ पे जो 4 होली प्लेसेस के लीडर होते हैं उनको दिखाया जाता है, फिर टाइम बहुत ही ज्यादा कूल बन के खड़े होते हैं। और फिर उस ना जो फी पैलेस की क्वीन होती है वो कहते हैं कि बच्ची तेरी ये जो हरकत है ये हम पे कोई भी असर नहीं करेंगी। और ये सुन के ना बाकी की जो 3 होली प्लेसेस के लीडर होते हैं वो भी कहते हैं कि सही कहा, हम सब ना फक्त लौंडे और हम पे ऐसी चीजें कोई भी असर नहीं करती और ना ही हम तेरी इन हरकतों में आके पिघलेंगे और ना ही हमारी नाक से कभी खून निकलता है। और उस ना वो जो लड़की होती है वो कहते हैं कि सच में लगता है कि मुझे ना तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। फिर उस ना योम्बा का मास्टर कहता है कि बच्ची ये हरकतें करना छोड़ देते, ये टेक्निक हम पे कोई भी असर नहीं करेगी। और ये देख के जो फी पैलेस की क्वीन होती है वो एकदम कहते हैं कि 1 मिनट को फेट मास्टर आपकी जो नाक है उससे खून निकल रहा है। अचानक फिर जो वूतियान होता है उसकी नाक से भी खून निकलने लग जाता है और उससे वहाँ पे जो रूयन पैलेस का लीडर होता है उसकी भी नाक से खून निकलने लग जाता है। और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उससे योम्बा का मास्टर कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं तो एक शरीफ बंदा हूँ। और उससे हम लोग ना वूतियान को दिखाया जाता है जो तो बहुत ही पागल हो रहा होता है और वो कहता है कि मेरा तो बहुत ही कीमती ब्लड है, ये तो जाया हो रहा है। और उस हम लोग को रूयन पैलेस का लीडर दिखाया जाता है और वो कहता है मैं तो नाक से खून ही नहीं रुक रहा। और उस हम लोग ना फी पैलेस की क्वीन को भी दिखाया जाता है और फिर वो कहते हैं यहाँ पे जितने भी जो आदमी सब के सब कमीने हैं, यहाँ तक कि जितने भी आदमी होते हैं वो सब एक ही जैसे होते हैं चाहे जितने मर्जी पावरफुल हो जाए। फिर अचानक फिर वो जो मून फ्लावर होती है वो ना तेजी फिर फी पैलेस की क्वीन के पीछे आ जाती है और फिर वो कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। और उस ना वो ना फिर फी पैलेस की क्वीन पर अटैक कर देती है, मगर जो फी पैलेस की क्वीन होती है वो ना वहाँ से गायब हो जाती है, यानी वो ना फिर उसका एक इल्यूजन ही था। और फिर फी पैलेस की क्वीन उसके पीछे आके उसके ऊपर अटैक कर देती है। ये देख के ना वो जो लड़की होती है वो मुस्कुराने लग जाती है। लेकिन अचानक फिर वो जो लड़की होती है वो ना अपनी एक ही उंगली फिर फी पैलेस की जो क्वीन होती है उसका जो भाला होता है उसको पूरे तरीके से तोड़ देती है। और फिर वो जो लड़की होती है वो ना फी पैलेस की क्वीन को मुंह से पकड़ के फिर
जमीन के अंदर जाके गाड़ देती है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हम लोगों ने फी पहले की क्वीन को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। ये देख के ना वहाँ पे ना वो ना जो फोनिक्स एम्पायर का जो ना ग्रेट एंड फिफ्थ होता है वो कहता है कहते इस लड़की का ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि अगर हम लोग सब मिल भी जाए तब भी इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और उसे एक ना हम लोगों ने युनची को दिखाया जाता है जो ना बिल्कुल सख्त लोंडा खड़ा होता है, यानी उसकी नाक से कोई भी खून नहीं निकल रहा होता। और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि इस लड़की के अंदर जो हो रहा है वो बिल्कुल जैस्मीन की तरह है। फिर उसे एक ना जो फोनिक्स एम्पायर होता है वो ना उस लड़की को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि आप मुझे बता सकते हो कि आपने मेरे फोनिक्स एम्पायर पे क्यों अटैक किया है। फिर उसे एक ना वो जो लड़की होती है उसकी जो नजर होती है वो ना फिर युनची की तरफ चली जाती है और फिर वो कहती है कि ये जो लड़का इसके अंदर फिर जैस्मीन का ऑरा आ रहा है। और फिर वो लड़की कहती है कि मगर हैरानी की बात ये जो लड़का है इसको ना मेरा जो ऑरा है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, यानी मेरी जो टेक्निक है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और इसकी नाक से भी खून नहीं निकला, मतलब है कि ये मेरे प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसकी बहुत ही बड़ी रीजन हो सकती है क्योंकि इसकी कल्टिवेशन लेवल तो इतनी है ही नहीं कि ये मेरा मुकाबला कर सके। कि मगर फिर भी ये मेरी टेक्निक में नहीं आ रहा। और उस वक्त वो जो लड़की होती है वो ना तेजी से फिदा युनची के सामने आ जाती है और फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। और उस वक्त वो जो लड़की होती है वो ना युनची के बहुत ही करीब जाने लग जाती है, मगर उस वक्त जो युनची होता है उस लड़की की ना पेट में ना अपनी एक तलवार घुसा देता है। अब फिर में तलवार नहीं, ये ना युनची का हो रहा होता है। और फिर युनची कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से हो और तुम कितनी ज्यादा पावरफुल और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। कहता है कि तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घमंडी बन रही हो और तुम्हें मारने के मेरे लिए यही रीजन ही काफी है। कहते क्योंकि जो भी मेरे सामने ज्यादा घमंड दिखाता है मैं उसको लंबा डाल देता हूँ नीचे। और उस वक्त ना वो जो लड़की होती है उसके मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। और फिर वो जो लड़की होती है वो कहती मानना पड़ेगा तुम में बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। और फिर उस वक्त ना वो जो लड़की होती है वो कहती है कि लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम इससे मुझे मार सकते हो। और फिर उस वक्त ना वो जो लड़की होती है वो ना वहाँ पर गायब होने लग जाती है। और फिर उस वक्त ना वो जो लड़की होती है वो कहती ये जो दुनिया ये ना एक नॉर्मल ह्यूमंस की है और कहती तुम भी एक नॉर्मल ह्यूमन हो। कहती कि मगर तुम्हारे अंदर ना उस जैस्मीन का हो रहा है, तो कहती कि इसका मतलब है तुम जरूर कोई स्पेशल हो, इस तरह से तुम्हारे अंदर उसका हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग खुद ही सोच लो, जो गोल्ड रिलम पे जो लोग हैं वो ना यहाँ के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर को भी एक नॉर्मल ह्यूमन बुला रहे हैं। तो आप लोग खुद ही समझ लो गोल्ड रिलम में कल्टीवेशन लेवल क्या होगा। यहाँ तक कि डिवाइन ओरिजिन रिलम लेवल भी गोल्ड रिलम में कोई भी मायने नहीं रखता। और फिर उस वक्त युनची के पीछे से उसी लड़की की आवाज आती है और वो लड़की कहती है कि माना कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो, कहती कि मगर फिर भी तुम एक नॉर्मल तो नहीं हो। और उस वक्त ना फिर जो युनची होता है वो कहता है कि एक ही दम वो लड़की गई का लगता है कि ये इल्यूजन था उसका। और अचानक फिर वो जो लड़की होती है वो ना युनची कंधे पे हाथ रख देती है और फिर वो लड़की कहती है अगर मैंने तुम्हें कहा है कि तुम पकड़े गए हो तो इसका मतलब है तुम पकड़े गए हो। और वो सीधा युनची के पीछे आके युनची को पीछे से गले लगा लेती है और फिर वो युनची को कहते हिलना मत। और ये सुन के जो युनची होता है वो कहते हैं कि मेरी बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही। कहते इसका पावर लेवल तो बहुत ही ज्यादा है, यहाँ तक कि ऐसा पावर लेवल मुझे जैस्मीन से सिर्फ फील हुआ था। और उस वक्त ना वो जो लड़की होती है वो ना सीधा युनची के पास आके उसको बाइट कर लेती है चेहरे पे। असल में ना ये सीन ना उन लोगों ने खुद ही कट कर दिया है। और फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ ये जैस्मीन ही है, ये जैस्मीन ही है। कहते जैस्मीन का जो हो रहा है वो तुम्हारे अंदर से आ रहा है और इसके अलावा तुम्हारे अंदर जैस्मीन की स्मेल भी है। और फिर फैक्ट ना वो जो लड़की होती है वो कहती है कि जैस्मीन तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं निकल रही। और फिर वो लड़की कहती है कि अगर तुम बाहर ना निकले ना तो मैं इस लड़के को मार दूंगी पकड़ के, मुझे पता है कि तुम्हारा ना इसी लड़के के साथ कोई स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। और उस वक्त वहाँ पे ना अचानक से जो फैंग वुनर होते हैं वो ना तेजी से ना उसी लड़की पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, यानी मून फ्लावर पे। और फिर फैंग वुनर कहते कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो। ये सुन के ना वो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, यहाँ तक कि अगर तुम गोल्ड रिलम में भी होती ना तब तुम्हारी खूबसूरती का मुकाबला करने के लिए बहुत ही ज्यादा कम लड़कियां होती। और उस वक्त वो जो लड़की होती है वो ना फैंग वुनर पे एक अटैक करती है जिससे फैंग वुनर दूर उड़ के जाके गिरती है और फैंग वुनर के मुंह से बहुत ही खून निकलने लग जाता है। ये देख के युनची बहुत ही बुखला आ जाता है और फिर युनची कहता है तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बीवी को हाथ लगाया है। और फिर उस वक्त वो जो लड़की होती है वो ना तेजी से युनची पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, मगर अचानक फिर उसी लड़की के पीछे फिर एक और रेड कलर की तेजी से लाइट आती है जो उस लड़की के जो बड़े बड़े नखून होते हैं उनको एक ही झटके में पकड़ के तोड़ देती है। और फिर वो जो लड़की होती है वो पागलों की तरह हंसने लग जाती है और फिर वो कहती है कि आखिरकार वो आ गई, आखिरकार वो आ गई। और उस वक्त ना हम लोगों को ना पीछे फिर जैस्मीन को दिखाया जाता है जो ना फिर लड़की के पीछे आई खड़ी होती है। फिर उस वक्त ना जो जैस्मीन होती है वो कहती है कि मुझे इसमें कोई भी हैरानी नहीं हुई कि तुमने मुझे ढूंढ लिया है। और फिर उस वक्त ना वो जो पागल लड़की होती है वो जैस्मीन को कहती है कि प्रिंसेस आपको पता है कि मैं आपको कितने ज्यादा लंबे अरसे से ढूंढ रही थी, यहाँ तक कि मैं विंटर और यहाँ तक कि समर के अंदर भी आप लोग को ढूंढ रही थी। और फिर उस वक्त ना जो जैस्मीन होती है वो बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं, कहते तुम्हें किसी ने कहा था कि मुझे ढूंढो। और उस वक्त ना जैस्मीन तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। ये देख के ना वो जो मून फ्लावर होती है वो कहती है प्रिंसेस आ जाओ और मेरे साथ फाइट करो। कहते तुम बिल्कुल पहले की तरह ही गुस्से वाली हो, यहाँ तक कि तुम्हारा जो बिहेवियर है वही बिल्कुल भी नहीं बदला और तुम बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो। और उस वक्त ना जो जैस्मीन होती है वो ना सीधा जाके फिर मून फ्लावर के ऊपर अटैक कर देती है, मगर वो जो मून फ्लावर होती है वो ना बहुत ही ज्यादा आसानी से जैस्मीन का अटैक डोज कर लेती है। और उस वक्त ना वो जो मून फ्लावर होती है वो ना वहां पे जाने लग जाती है। ये देख के जो जैस्मीन होती है वो कहती है मून फ्लावर तुम कहां तक भागोगी। और उस वक्त ना वहां पे ना वो जो दोनों होते हैं वो ना आपस में बहुत ही खतरनाक वाली फाइट करने लग जाते हैं, जिस तरह फिर पूरा का पूरा जो ब्लू पोल स्टार होता है वो ना बहुत ही बुरे तरीके से कांपने लग जाता है। और उस वक्त ना वहां पे जितने भी जो लोग होते हैं वो ना दूर उड़ के जाए गिरे होते हैं और सारे लोग डर के कहते हैं कि अगर ऐसे ही चल रहा हम लोग
लोग तो यहीं पे ही मारे जाएंगे। और जैसे मून फ्लावर और जैस्मीन के अटैक आपस में टकराते ना, वहां से बहुत ही पावरफुल शॉक वेव निकलती है। और फिर उससे वो जो मून फ्लावर होती है वो ना जैस्मीन को कहते हैं प्रिंसेस तुम बिल्कुल पहले की तरह ही हो, कहते हैं मगर इतना है कि इस टाइम ना तुम्हारी जो पावर है वो पहले से बहुत ही ज्यादा कम है। और उससे जो जैस्मीन होती है वो कहते हैं मून फ्लावर तुम पहले की तरह ही बहुत ही बदतमीज हो और तुम हमेशा तंग ही करती रहती हो। और उससे जैस्मीन दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। और फिर उससे वो जो मून फ्लावर होती है वो ना अपने सामने ना एक शील्ड चढ़ा लेती है। और जैसे जैस्मीन और उसका अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पे एक और बहुत ही बड़ी शॉक वेव निकलती है। ये देख के वो जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि अगर ऐसे ही चल रहा हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, यहाँ तक कि हमारी बॉडी से अपने आप खून भी निकल रहा है। और उससे हम लोगों को आसमान पे दिखाया जाता है, जो आसमान होता है उसका जगह जगह फिर स्पेस क्रैक हो चुका होता है। और इसके अलावा वहां से बहुत ही बड़ी बड़ी शॉक वेव भी निकली होती है। और फिर जो फोनिक एम्परर होते हैं वो कहते हैं कि अगर ऐसा ज्यादा देर तक चलना पूरा का पूरा ब्लू पोल स्टार बर्बाद हो जाएगा और थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा ब्लू पोल स्टार उड़ जाएगा। फिर उससे हम लोगों को वही सीन दिखाया जाता है जहाँ अपने इतने बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं जो ना उनके अटैक से निकल रहे होते हैं। ऐसा करते करते जितना भी जो आसमान होता है उसको डैमेज कर रहे होते हैं। और फिर उससे जो फोनिक एम्परर होता है वो अपने दिल में कहता है कि आखिरकार ये जो लड़की इसका यूनची के साथ ताल्लुक क्या है और यूनची की खातिर ये क्या क्या कर सकती है। और फिर फोनिक एम्परर कहता है मुझे पता नहीं था कि यूनची का इतना फायदा बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी FNAF को लाइक कर दो, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो ना यहीं पे खत्म हो गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा FNAF पार्ट भी जल्द से जल्द बना के ले आऊं। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने एनिमी वाला चैनल नहीं देखा ना, आप लोग जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे जाके मैं उस पर और भी कई तरह के एनिमी एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा ना हर तरह के एनिमी की इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को उसी चैनल पर ही मिल जाएगी। तो दोस्तों उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।